नवग्रहों में दो ही गुरु, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु। दोनों के पास ज्ञान है, विवेक है, नीतियां हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। एक गुरु जो अपनी नीतियों को नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ते, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो है देवगुरु बृहस्पति। और एक गुरु है जो टाइम के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ को डिनोट करते हैं। खुशबू, सौंदर्य, आकर्षण, कहीं ना कहीं प्रेम के जो कारक है वो शुक्रदेव है। और आज हम शुक्रदेव के गोचर को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 4 महीने में शुक्रदेव का गोचर हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उस ग्रह युद्ध के बारे में जो शुक्रदेव अब ग्रहों के साथ, एक मैलेफिक एनर्जीज के साथ लड़ने वाले हैं। क्या नींव तय करेंगे आने वाले भविष्य की शुक्रदेव, इस चीज को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी चीज को पा लेना विजय नहीं है, किसी चीज को सस्टेन करना ही विजय है। और उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब शुक्रदेव केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे और राहु के ट्राइन में आ जाएंगे तो क्या इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, उस चीज को डिस्कस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी समझते हैं उस नींव को, आने वाले समय में समझेंगे उस प्रभाव को जो 2026 में हमारे ऊपर पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 2026 जब दोबारा जुलाई में केतु शुक्र दोबारा एक युति बनाएंगे, जब शुक्रदेव 1 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर यानी कि 1 जनवरी ही मान लीजिए 2027 1 ऑफ जनवरी तक 5 महीने के लिए नीच राशि और अपनी तुला राशि और राहु के प्रभाव में रहेंगे। उस ग्रह युद्ध को समझना जरूरी है और भविष्य को बेहतर करने के लिए आज को समझना जरूरी है, आज उस गोचर को समझना जरूरी है, उस ज्ञान, उस क्लैरिटी को समझना जरूरी है। देखिए, एक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं और एक दैत्य गुरु शुक्रदेव जो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, दोनों में बहुत प्रभाव है। एक गुरु नीच राशि की तरफ जा रहा है, एक गुरु उच्च राशि की तरफ जा रहा है। 2026 को अगर मैं खगोलता हूं तो उस समय गुरुदेव बृहस्पति स्टेबल होके उच्च राशि में बैठेंगे और शुक्रदेव बहुत समय काल के लिए, जहां पर वो वक्री भी हो जाएंगे, तो जो लव, रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जो फाइनेंसेस, लग्जरी को डिनोट करता है, ब्यूटी, रोमांस को डिनोट करता है, उसको पाने के अलावा हमें उसे सस्टेन भी करना है, गलतियों से बचना है। इसलिए हमें इस ग्रह युद्ध को समझना है, आने वाले नींव को समझना है, जिससे कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें। इसी पर्पस के साथ आज इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी लगन राशि के बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले ही दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन वालों के लिए। कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 11th हाउस जो डिजायर के हैं वो केतु के साथ कोलाइड करेंगे। एक फायरी साइन सिंह राशि में केतु और शुक्र का बैठना, दो अपोजिट पोल, दो अपोजिट नेचर, दो अपोजिट प्लैनेट, एक डिजायर को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है, मटेरियल डिजायर की तरफ आपको लेके जाता है, उसको अटेन करना चाहता है, उसको फील करना चाहता है। शुक्रदेव फील करना चाहते हैं, लेकिन केतु डिटैच करना चाहते हैं, आपको दूर करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। और बैठे कहां पर? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारे फूड का है, जहां शुक्रदेव का एक्चुअल घर है। टॉरस साइन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस पर पड़ता है, तो शुक्रदेव उसके मालिक बनता है। तो शुक्रदेव यहाँ पर बहुत अच्छे पोजीशन बना रहे हैं। 11th लॉर्ड सेकंड में, 4th लॉर्ड सेकंड में, तो कहीं ना कहीं गेन्स के लिए, लैंड प्रॉपर्टी से गेन्स होना, फाइनेंसिस का गेन्स होना, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन केतु कहीं ना कहीं कार्मिक प्लैनेट है। केतु एक डिटैच करता है, मोक्ष के कारक तो है, लेकिन कार्मिक प्लैनेट भी है, राहु का पार्ट है। राहु सर है तो केतु धड़ है, और केतु माइक्रो लेवल रूट्स को दिखाता है। तो केतु शुक्र यहां पर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दे सकते हैं, इंपल्सिव आपसे शॉपिंग करा सकते हैं, इंपल्सिव डिसीजन ले सकते हैं। इंपल्सिव डिजायर को पूरा करने के लिए आप लोन एक्वायर करना, कहीं ना कहीं गलत समय पे गलत डिसीजन लेना, गलत जगह पैसा डालना। लैंड प्रॉपर्टी आपका बजट नहीं है या फिर उसकी आपको नीड नहीं है, लेकिन इस समय आपकी कोई चीज लग्जरी दिख रही है, चकाचौंध में आप इस समय गलत डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे समय पे आपको यहाँ पर ठहराव की जरूरत है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं, रिलेशनशिप को समझेंगे, घर में किस चीज को आपको बैलेंस करने की जरूरत है, कहां ग्रह युद्ध करने वाले हैं,
शुक्रदेव मंगल के साथ, शनि देव के साथ कैसे शनि मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी, कहां डिजायर का पतन होगा, कहां रियलिटी चेक होगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ना डिजायर के घर में, बड़े भाई बहनों के घर में, कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क सर्कल के घर में, गेन्स के घर में, और मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ना आपके गेन्स के घर में। तो कहीं ना कहीं मंगल की अष्टम दृष्टि डिस्ट्रक्टिव है, 10th लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठे हैं, और 4th हाउस से आपके गेन्स को, आपके सोशल नेटवर्क सर्कल को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके डिजायर्स को कहीं ना कहीं ऑडिट कराने में उसका पतन डिस्ट्रक्टिव है ना, तोड़ देगी, पतन कर देगी। फिर आपकी लाइफ में रियलिटी चेक आएगा, कहां पैसा डालना है कहां नहीं डालना है। अगर आपकी दशा महादशा नेगेटिव चल रही है या फिर आपका होरोस्कोप थोड़ा वीक चल रहा है इस समय, तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, ऑब्सेशन में आके आप कोई गलती कर सकते हैं, किसी गलत इंसान का हाथ पकड़ सकते हैं, गलत इंसान के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क सर्कल का है, किसी अनजान को दोस्त बना लेना और अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर देना, गलत जगह पे पैसा डाल देना और फिर उसके बाद रिग्रेट करना। यही एजेंडा के साथ आपके सामने आया हूं कि आपको ये ना करना पड़े। आप समझदारी के साथ सही समय पे सही डिसीजन ले, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और उसको और भी ज्यादा डीप लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए शुक्रदेव केतु के साथ बैठे हैं, राहु के डायरेक्ट एस्पेक्ट में बैठे हैं, फिर शुक्रदेव नीच राशि के हो जाएंगे 9 अक्टूबर को और शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में आ जाएंगे। यानी कि शनि का एस्पेक्ट टॉरस साइन पे और शुक्र के ऊपर डायरेक्ट, और मंगल देव का 8th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, टॉरस साइन के ऊपर, और कहां बैठे हैं, लिब्रा साइन में, जो शुक्र का दूसरी राशि है। तो शुक्र की दोनों राशि पे मंगल का कंट्रोल, और शुक्र की राशि पर शनि का कंट्रोल, और शुक्रदेव यहां पर डेफिशिएंसी फील कर रहे हैं, यानी कि डिजायर का मालिक डेफिशिएंसी फील करेगा, शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में रहेगा। तो कहीं ना कहीं गेन्स को प्राप्त करने में रिसोर्स होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया है। यानी कि हो सकता है, जैसा मैंने केतु की वीडियो में बोला था, यहाँ पर केतु सूर्य की वीडियो में बोला था, अगर आप सेल्फलेस कार्य करते हैं, आप फैमिली के साथ मिक्स होकर कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। जहां पर आप फैमिली के साथ मिलकर कोई कार्य करेंगे, केतु भी आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे, डोनेशन करने से आपका पैसा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा बढ़ेगा, इनहेरिटेंस से, लैंड प्रॉपर्टी से, बड़ों के आशीर्वाद से, जो आपने प्रॉपर्टी गेन की है उसके सेल परचेज से आपको कहीं ना कहीं गेन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे कि आप फ्यूचर देख पाएंगे, फ्यूचर को और सिक्योर कर पाएंगे। बहुत से लोग इस समय काल में लैंड प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, कोई ट्रेड करने वाले हैं, वहां से पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो ट्रेड किसी भी रूपरेखा में हो सकती है। लेकिन शुक्रदेव जब नीच राशि के होंगे 9 अक्टूबर के बाद, शुक्रदेव का नीच राशि में होना और सूर्यदेव का आपके 4th हाउस में नीच राशि में होना मंगल के साथ, तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। घर में किसी तरह का टर्बुलेंस आ सकता है, नेगेटिविटी हिट कर सकती है। सूर्यदेव 4th हाउस में मदर लाइक फिगर के रिगार्डिंग कोई ना कोई ट्रबल हो सकता है, उनसे कोई ट्रबल आ सकता है, उनके साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए कहीं ना कहीं 4th हाउस छोटी छोटी चीजों पर ट्रबुलेंस हो सकता है। राहु 8th हाउस में इन लॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि आप अलग अलग हो गए हैं, लेकिन अब साथ बैठकर आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैसे सेल करना है, वहां से जो मंच मिलेगा, जहां से वो अमाउंट मिलेगा, आप अपने भविष्य में लगाना चाहते हैं, लेकिन एक हाँ कर रहा है और एक ना कर रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो रहा है, अपनों से बैर हो रहा है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जिसका इंपैक्ट मैरिड लाइफ पे भी पड़ रहा है। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। प्लस जब 20 दिसंबर को शुक्रदेव यहां पर अपनी जर्नी लेके आएंगे 20 दिसंबर को, तो यहां पर मंगल ऑलरेडी बैठे होंगे, सूर्य ऑलरेडी बैठे होंगे, तो सूर्य मंगल 2 बार कहीं ना कहीं शुक्र के साथ युति बनाएंगे, और शनि का 10th एस्पेक्ट भी इस युग पे पड़ रहा होगा। तो गलत समय पे गलत डिसीजन आपको दिसंबर में उसके इन्फ्लुएंस दिखेंगे। प्लस जब 2026 में वही सेम पैटर्न, सेम समय काल आपको रिपीट करेगा, यानी कि शुक्रदेव का केतु के साथ आना जुलाई में, और फिर 1 अगस्त से लेकर कहीं ना कहीं 1 जनवरी तक, जब शुक्रदेव नीच राशि में होंगे, वक्री हो जाएंगे, तो यहां पर टर्बुलेंस बढ़ सकता है, यहां पर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। क्योंकि उस समय काल 5 महीने के टाइम पीरियड में शुक्रदेव नीच राशि के होंगे, शनि के ट्राइन में होंगे, राहु के फिर अपनी राशि में जाएंगे, फिर राहु के ट्राइन में होंगे, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्मिक डांस आपको प्रॉब्लम दे सकता है। भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, नेबर्स के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, घर में किसी तरह का ऑब्सेशन हो सकता है, आपको लोन देना है और आपको सामने आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लोन कैसे दूं, मैं अपनी चीजों को कैसे वाइंड अप करना है, आप अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, तो या फिर आप वहां पर कोई गलत डिसीजन दे सकते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ये सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कोई व्हीकल खरीदने की कोशिश करोगे तो बड़ा खरीदने की कोशिश करोगे,
चकाचौंध, मतलब राहु के ट्राइन में बैठे हैं, तो कोई बड़ी भूमि जो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही उससे ऊपर जा सकते हैं आप, क्योंकि ऑब्सेशन हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, शो ऑफ करना है। और केतु शो ऑफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, सेकंड हाउस में एकदम कट करेंगे, आपका सर काट देंगे। और कहीं ना कहीं ये सिनेरियोज आपके 15 सितंबर के बाद ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। और दिवाली के आसपास बहुत लोग नए प्रॉपर्टी, नया व्हीकल, नई चीजें खरीदते हैं। तो यहां पर आपको नीड की तरफ जाना है, डिजायर की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि डिजायर का मालिक केतु के साथ बैठा है। केतु की परिभाषा को थोड़ा सा आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। शनि की डायरेक्ट एस्पेक्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो रियलिटी हिट हो रही है शनिदेव की, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मंगल देव भले से आपके 10th लॉर्ड है, भले से आपके 5th लॉर्ड है, 4th में चले गए, तो कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं वो किस गवर्नमेंट के अंदर में आ रही है, वो पेपर अप्रूव्ड है या नहीं है। आपको जब कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन में आकर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन आ सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई आपको रेस्ट्रिक्शन आ सकती है, वहां पे आपको टर्बुलेंस, कोई नेगेटिविटी, कोई एंजाइटी आपकी लाइफ में आ सकती है, जिसकी वजह से आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी खराब हो सकता है। इस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है, जब ये सिनेरियो बन रहा होगा तो 18 अक्टूबर जैसे ही आएगी आपकी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इंतजार कर रहा है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। शुक्रदेव भले से 4th हाउस में होंगे, शुक्रदेव भले से 3rd हाउस में होंगे, नीच राशि में होंगे, लेकिन क्रिएटिविटी आपका सपोर्ट करेगी। फाइनेंशियल लेवल पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति क्योंकि भाग्य स्थान पर बैठकर शनि को एस्पेक्ट करेंगे, 8th लॉर्ड को और 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट करेंगे, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं टर्बुलेंस को बैलेंस करेंगे, फाइनेंसिस को इजाद करने में आपको हेल्प करेंगे। आपकी आइडेंटिटी, आपका नेम, आपका फेम, जो वर्चस्व के ऊपर बात आ गई थी, वहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। जो फैमिली दूर हो गई थी पिछले 1.5-2 साल में, वो कहीं ना कहीं दोबारा रीयूनाइट करती हुई नजर आएगी। जिनका ऑलरेडी जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर बैठा है जिनकी कुंडली में, उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव समय होगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक उनका काम साथ देगी। लेकिन शुक्रदेव जब यहां पर मटेरियल डिजायर की बात आ जाती है तो प्रपंच हो सकता है। 1st हाउस में जहां गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं, वहां उस स्थान को भारी कर देते हैं। तो ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन या लोगों को भला करने के चक्कर में आप अपना ही भला नहीं कर पाओगे, दिया तले अंधेरा हो जाएगा। यानी कि दूसरे को तो गाइड कर दोगे, दूसरे का तो भला कर दोगे, दूसरे को तो बता दोगे कहां सही है कहां गलत है, लेकिन अपने लिए आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ये आपके साथ अक्सर होता है। इमोशन से बहकर आप सामने वाले के लिए तो 100% करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर ओन लाइफ, आप अपने लिए सोचते हैं अरे अपना तो भगवान मालिक है, हो जाएगा। तो आपको यहां पर थोड़ा नारायण का सपोर्ट चाहिए, लेकिन नारायण भी उसका सपोर्ट करता है जो एक्चुअल अपने लिए सही समय पे सही डिसीजन लेता है। जो अपनी रक्षण नहीं कर सकता, भगवान उसका रक्षण कैसे कर सकते हैं, आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शुक्रदेव जब स्कॉर्पियो साइन में होंगे 26 नवंबर को, ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय काल है आप लोगों के लिए। 11th हाउस का मालिक 5th में आ गया, डिजायर का मालिक 5th में आ गया है, शनि के ट्राइन में आ गया है। अब देखिए यहां पर एक गलत रिलेशनशिप, एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप का आना मुझे बहुत ज्यादा हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब डिपेंड बहुत कुछ करता है नेटल चार्ट पर, आपकी पर्सनल कुंडली पर। दशा दशा अगर वो इवेंट ट्रिगर कर रही है तो यहां पर वो इवेंट ट्रिगर हो सकता है। लेकिन 15 नवंबर को जब यहां पर सूर्य देव भी बैठे होंगे, वो हीट फील करेगा शुक्र, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस, गलत डिसीजंस का बाहर निकल के आना। और उसी समय मरकरी भी रेट्रोग्रेड होंगे। गलत डिसीजन लेना यानी कि एक्सेस का वापस आना, एक्स से वापस दोबारा बात करना, अपने पास रिलेशनशिप की तरफ आपका इमोशंस जा सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी याद आपको बेचैन कर सकती है। या ये नवंबर की बात बता रहा हूं आपको। और शनि के ट्राइन में बैठा है तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में बैठा है, डिजायर का मालिक होकर बैठा है, तो डिजायर कब ऑब्सेसिव हो जाएगी, कब डिजायर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और कोई ना कोई उस समय रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई आपकी लाइफ को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। जो इस समय अपनी शादी करना चाहते हैं या शादी रिश्ते की बात चल रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिश्ते को शादी तक ले जाने का बहुत अच्छा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कंपैटिबिलिटी जरूर मैच करा लीजिएगा। किसी तरह के प्रपंच से बचना है, किसी मैटर एक्सपर्ट को दिखाने से आपको क्लैरिटी पता चलेगी कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, आपका भविष्य क्या बता रहा है, आप दोनों की लाइफ में पार्टनरशिप कैसे चलने वाली है, दो इंसानी किस रिलेशनशिप को कितनी हेल्दी तरीके से चलाएंगे, कहां प्रोज है, कहां पे कौन सा है, कहां पर टर्बुलेंस आएगा, तो उससे कैसे बचना है, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा। प्लस जो लोग शादी नहीं कर पा रहे थे, वो एकदम सडन उनका रिलेशनशिप आना और सडन उनका एक ही एजेंडा होगा, उनका एक ही पर्पस होगा कि मुझे शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं वो शादी का जो दिमाग में भीतर मन में एक ही एजेंडा रहेगा कि शादी शादी शादी, तो कहीं ना कहीं उस बीच में भी आप गलती करते हो नजर आओगे। यही इंपल्सिवनेस सामने वाले को दिखने लगेगी और सामने वाला आपका फायदा उठा सकता है। और आपका साइन, मून साइन, आपका लगन के स्वामी चंद्रमा है, आपके 1st हाउस में कर्क राशि पड़ती है। आप इमोशंस में आके लोगों को हील करने के चक्कर में अपने आप को
नेगेटिवली फील करा सकते हैं, आप अपना गलत फायदा उठवा सकते हैं। तो यहां पर प्रपंच माया से, छल से, कपट से बचना है। और राहु 8th हाउस में आकर कुछ भी चीजें कर सकते हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं आपकी लाइफ में, सडन मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपको लगे कि सडन मेक और ब्रेक हो रहा है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, लाइट तो आपको मिलेगी, लेकिन उस लाइट तक पहुंचना, उस स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचना, उस भगवान डिवाइन पर पहुंचना, उस सब्जेक्ट मैटर पर पहुंचना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। कहीं ना कहीं केतु वीनस सेकंड हाउस में बैठे, तो अपनी 15 सितंबर के बाद अपनी स्पीच का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको भी सुख दे, अपना भी हृदय शीतल होए, आनंद होए। कहीं ना कहीं वो वाली सिनेरियो आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं तो रेट्रोग्रेड हो गए, तो भाग्य भरोसा आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, ओवरऑल मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, ये जर्नी अभी बेस क्लियर कर रही है, जो सीड डालोगे वही वृक्ष बन के आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जर्नी स्टार्ट होगी सेकंड हाउस से लेकर 6th हाउस तक। तो 6th हाउस हमारे प्रारब्ध का है, तो वो प्रारब्ध किस रूप में आपने फलित किए हैं, क्या डिसीजंस लिए हैं जब वो सितंबर से लेकर दिसंबर में पहुंचे हो। और ये सीड बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा जब 2026 के मिड में पहुंचेगा, जब ये सिनेरियो दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा, तब आपके सामने वो वृक्ष बन के खड़ा होगा। और वो फल कड़वे होंगे या मीठे होंगे, या आपके डिसीजन, आपका फ्री विल और आपका अपना पर्सनल लेटर चार्ट बताएगा। फाइनेंसिस के मामले में एक बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, इंपल्सिव डिसीजंस, इंपल्सिव शॉपिंग, किसी तरह का जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे मरकरी, तो गलत जगह पे पैसा लग सकता है, किसी की हेल्थ में आपका पैसा लग सकता है, या ऑल ऑफ सडन किसी की हेल्थ में इस समय एकदम से आएगा कि फादर लाइक फिगर या मदर लाइक फिगर की हेल्थ पे आपको प्रॉब्लम आ गया, उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पर सपोर्ट करना पड़ रहा है, फिजिकली भी सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये सिनेरियोज भी ट्रिगर करेंगे। ओवरऑल मैं बोलूंगा सिनेरियो पॉजिटिव है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन में आ रहे हैं, चंद्रमा आपके अगर पॉजिटिव है, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी आपके भाग्य के मालिक पॉजिटिव है, तो आपके लिए ओवरऑल मैं बोलूंगा कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए बहुत समय के बाद एक अच्छा समय आ रहा है। लेकिन शुक्र की जो इंपॉर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स है उसको समझना है। जहां पर जल्दबाजी हो वहां गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा है, राहु की ट्राइन में है, लिब्रा साइन में है, तुला राशि में है, पार्टनरशिप की राशि में है। तो एक ऐसी इंपल्सिवनेस, एक ऐसा रेस्टलेसनेस, अकेलेपन को खत्म करना है, शादी करनी है, रिश्ता बनाना है, वहां पर दिक्कत परेशानी आ सकती है। सीक्रेटिव इंटीमेसी इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, तो उस चीज से भी आपको बचना पड़ेगा। एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, धर्म की टॉर्च जला के चलें। जो एथिक्स और आपकी वैल्यू से विपरीत है वहां पर जम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, आप जलाभिषेक रेगुलर कीजिए, सूर्य को अर्घ्य देना, कहीं ना कहीं अपने स्पाउस और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना आपके फाइनेंसेस, आपके फॉर्च्यून्स को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को उन्नति देगा। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। तुलसा जी पर दीप दान करना, कार्तिक मास भी आएगा तो कहीं ना कहीं सूर्य का नीच राशि होना, सेकंड हाउस का मालिक नीच राशि में होगा। और अगर आप सनराइज से पहले या सनसेट के बाद अगर तुलसा जी पर रेगुलर कार्तिक मास में, दिसंबर में अक्टूबर में अगर आप दीप दान करते हैं एक मंथ के लिए भी, ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये आपकी लाइफ में लाइट लेके आएगा, स्पिरिचुअल डिवाइन हेल्प मिलेगी आपको, प्रकृति आपको कैसे सपोर्ट कर जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इस समय छल कपट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन भाग्य आपके साथ है, भाग्य का मालिक फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टर्बुलेंस आपको बहुत ही ठहराव के साथ उसको इस्तेमाल करना है, ठहराव के साथ आपको डिसीजन लेना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।